और सम्माननीय हमारे जो उपस्थित जो माता बहनें, बच्चियां और सभी सामाजिक लोग जो आज उपस्थित हुए हैं, और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। ये जो समिति गठन हुआ है, जो धवैया में नई युवक समिति का गठन हुआ है, तो धन्य है ऐसी समिति के लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइजर किया है, और जो आज आप लोगों की इकट्ठा बैठने या सुनने के लिए मौका दिया गया है। धन्यवाद ऐसे समिति के लोगों को। इसके बाद में मैं ज़्यादा नहीं, 2 ही शब्द बोलूँगा। आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये सभी लोगों को अचंभव लगता होगा कि आज ये लोग आज यहाँ हम इकट्ठा क्यों हुए हैं। तो आज हम जो ये आदिवासी समाज में जन्मे, क्रांति के ज्वाला अमर शहीद बिरसा मुंडा जी जो 9 जून 1900 को रांची के जेल में शहीद हुए थे, और उन्हीं की शहादत दिवस के रूप में आज हम धवैया में शहीद दिवस मना रहे हैं। तो हमें इस बात को ध्यान से सुनना है कि ये भी आदिवासी समाज के थे। मरते समय इस समाज को क्या दिशा दिए हैं, इस बात को हमें ध्यान से सुनना है। साथियों, हमारा यही बोलना रहता है कि जय भीम, जय जोहार। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जय भीम और जय जोहार। जय भीम का नारा ये होता है कि हम जय भीम बोलते हैं। जय भीम किसी पार्टी का शब्द नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। जय भीम का अर्थ ये होता है कि हम उस महामानव की जय जिसने इस भारतीय संविधान को हमें इस भारत का संविधान दिए, जिसके कारण हमें आज पढ़ने लिखने का मौका मिला है, हमें नौकरी करने का मौका मिला है, हम सर्विस कर रहे हैं, हमारे बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ लिख रहे हैं, किसी भी होटल, मस्जिद और किसी भी सरकारी संस्थाओं में हमसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमें समुचित बराबर स्थान पर बैठने का अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार मिला है। ये जो मिला है, आज हम जो बोल रहे हैं, ये 101% नहीं बल्कि कटु सत्य बात है कि हमें संविधान के बदौलत मिला है। यदि वो संविधान न होता तो मैं मास्टर न बनता, यदि संविधान न होते तो हमारे सर जी सुपरवाइजर अधिकारी न बनते, हमारे संविधान में आरक्षण न लिखा होता तो हमारे रामलाल जी पटवारी न बनते, संविधान में आरक्षण न होता तो हमारे पूर्व सरपंच सम्माननीय रामलाल जी सरपंच न बनते, हमारे संविधान में आरक्षण न होता तो हमारे लही सरपंच जी सरपंच न बनते। जो भी हमें सुख सुविधाएं, मान सम्मान हमें जो भी मिला है, हमें संविधान के बदौलत मिला है। और संविधान को बनाने का सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का देन है। इसी कारण से हम बोलते हैं जय भीम। और बात रहेगी जय जोहार की, तो जय जोहार का मतलब ये होता है कि नमस्कार। ये आदिवासियों की ये प्रचल नमस्कार है, ये जो उसको जय जोहार के नाम से बोला जाता है। तो साथियों, अब बात रह गई बिरसा मुंडा जी की। तो बिरसा मुंडा जी ने इस समाज को क्या दिए हैं, क्या कह के गए हैं, इस बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। बिरसा मुंडा जी ने इस मरने के पहले इस समाज को जो दे के गए हैं, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। बच्चे शांत रहें, थोड़ा बच्चे शांत रहें। बिरसा मुंडा जी ने इस समाज को जो दे के गए हैं, जो आप आज बैठ के सुन रहे हैं, बिरसा मुंडा जी की लड़ाई दो लड़ाइयाँ थी। सबसे पहले समांतवादी पूंजीवादी के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ थी। पूंजीपति ऐसे जो आदिवासियों की जल जंगल जो जमीनें थी, वे पूंजीपतियों का आधिपत्य हो गया था, उसके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ा। दूसरा जंग छेड़े उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को, इस समाज को आज़ाद कराने के लिए। तो साथियों, उन्होंने बोला कि ये जल और जंगल तुम्हारी है। ये जो सदियों से जो आधिपत्य था आदिवासियों का,
क्योंकि आदिवासी बहुल मात्रा में जंगलों में रहते थे। तो ये जल जंगल जमीन जिन्होंने उसको खेती करने योग्य बनाया, उसको खेती करने योग्य बनाया, उस जंगल जमीन में पूंजीपतियों का अधिकार हो गया था, जिसके कारण उन्होंने इस पूंजीपतियों के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ा है। और वो कह के गए थे जन जंगल जमीन ये तुम्हारी है, ये तो बचा के रहना और आपस में भाईचारा बना के रहना, एकता बना के रहना। क्योंकि उन्होंने समाज में संगठित नहीं किए, समाज में संगठन नहीं किए, समाज को संगठित किए हैं। समाज को संगठित करने का उन्होंने संदेश दिया है कि आप लोग एकता बना के रहिए, एक बना के रहिए, आपस में भाईचारा, समाज को एक संगठित रहना सिखाया। उन्होंने संगठित रहने के लिए उन्होंने शिक्षा दिया और उन्हें स्वाभिमान की शिक्षा दी कि आप किसी के गुलाम नहीं रहना, आप अपना स्वाभिमान बचा के रहना और इस जो पूंजीपति प्रथा है, जो पूंजीवादी है, इसके खिलाफ रहना। और उन्होंने फिर अंग्रेजों से युद्ध किया, जो अंग्रेजों ने इस भारत देश को गुलाम बनाया था, उससे आज़ादी करने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किए थे। जो बिरसा मुंडा जी का यही संदेश है कि आप लोग शिक्षित बनो, दूसरी बात आप संगठित भी रहना और अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचा के रहना। इसी कारण आदिवासी स्वाभिमानी होता है, वह यही कारण है। साथ ही इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा, बच्चे शांत रहें, क्योंकि बिरसा मुंडा जी राष्ट्रीय, क्योंकि वे इस एक जाति के नहीं हैं, एक किसी समाज के नहीं, भले वो आदिवासी समाज में जन्मे हैं, लेकिन महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी संप्रदाय का नहीं होता। महापुरुष उस देश के धरोहर होते हैं। हम महापुरुष को किसी जाति के धर्म में नहीं बांटना चाहिए, न किसी जाति से बांधना चाहिए। महापुरुष सबके लिए होते हैं, इस देश के धरोहर होते हैं। इस बात को याद रखना, चाहे वे ज्योतिबा फुले जी हो, तो हमें ज्योतिबा फुले जी की भी जीवनी संघर्षों को याद करना पड़ेगा। माता सावित्री बाई जो हैं, जो उन्होंने नारियों में शिक्षा जागृत की, माता सावित्री बाई को भी हमको याद करना पड़ेगा। हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को याद करना पड़ेगा, हमें ज्योतिबा फुले जी को भी याद करना पड़ेगा, हमें छत्रपति साहू जी का भी इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हमें जितने भी इस समाज में जन्मे थे और जिन्होंने इस समाज को दलदल से बाहर निकाले हैं, इस समाज को एक स्वाभिमान समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए लड़ाई लड़े हैं, हमें सभी महापुरुषों को इतिहास को जानना पड़ेगा और कभी भी किसी महापुरुष को जाति के नाम से नहीं देखना है, वे न जाति में बांधना है। मैंने देखा है कई आदिवासी कार्यक्रमों में गया है, तो जो भी आदिवासी कार्यक्रम होते हैं, कई आदिवासी कार्यक्रम होते हैं, उनने क्या किया, बिरसा मुंडा जी को पकड़ लिए। बस बिरसा मुंडा जी को पकड़ लिए कि आदिवासी समाज के हैं, आदिवासी संगठन बना लिए, जाति के नाम से संगठन बना लिए, और वे बिरसा मुंडा जी के अलावा किसी भी को नहीं जानते हैं। तो ये हमें गलतियां नहीं करना है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी भले आदिवासी समाज में जन्मे हैं, लेकिन उसका जो योगदान है, उनका जो बलिदान है, समझे समाज को मिला है, समझे भारत देश को मिला है। तो हमें कभी भी किसी भी महापुरुष को जाति में नहीं बांधना है और न जाति के रूप से उनको देखना है। इस बात को हमेशा याद रखना है। और बात रह गई संविधान की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ जो बैठे हैं कि संविधान के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें लिखा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा, इस बात को जो पढ़े लिखे नए युवक हैं और जो पढ़े लिखे जो महिला बच्चियां हैं, संविधान की प्रतियां रखें, पर उद्देशिका प्रस्तावना अपने पास रखें, क्योंकि हमारा भारत देश किसी धर्म से नहीं चलता, किसी संप्रदाय से नहीं चलता, किसी जो धार्मिक अंधविश्वास से नहीं चलता। हमारा जो भारत का संविधान है, जो भारत देश है, वो संविधान से चलता है। हमारा भारत देश संविधान से चलता है। जो संविधान का नियम है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष एवं न्याय पर आधारित जो व्यवस्था है, उससे हमारा भारत देश का संविधान चलता है। किसी भी धार्मिक आडंबर कृतियों
से हमारा संविधान नहीं चलता है। तो याद रखना, आदिवासी समाज में भी कई ऐसी कुरीतियाँ हैं, आदिवासी समाज में भी कई ऐसी कुरीतियाँ हैं जो पुरानी रूढ़िवादियों को आज पकड़े हुए हैं। कहते हैं, मैंने देखा है आदिवासी समाज में कि बलि प्रथा है, कहीं कुछ चढ़ाएंगे, कहीं ऐसी कुरीतियाँ, उनको कुरीतियों को त्यागो, उन कुरीतियों को त्यागो, क्योंकि कुरीतियाँ, अंधविश्वास, आडंबर को आप त्यागो। आप जब तक अंधविश्वास आडंबर में पड़े रहोगे तो मानसिक रूप से आप गुलाम रहेंगे। दूसरी बात, अपने बच्चों में आप सही संस्कार नहीं दे पाएंगे। तो जो अंधविश्वास आडंबर है, जो सामाजिक रूढ़िवादी कुरीतियाँ, उनको आप त्यागो। सामाजिक रूढ़िवादी कुरीतियाँ क्या है? छुआछूत, अंधविश्वास, आडंबर, कहीं देव देवालय में इसका बलि देना, उसको बलि देना, ये सब प्रथा को बंद करो। इससे समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। समाज का उद्धार होने वाला है अपने बच्चों को सही शिक्षा दो। तो मैंने बात रखा है, तो इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और